हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। डियर पेरेंट्स, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है और हमने माइक्रोबायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। अगर आप नोट्स प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी एकेडमी चैनल सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। एंड इसी तरीके से हम लोग हर एक टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे और कंप्लीट आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल को और इस चैनल को इतना शेयर कर दीजिए कि हर वो नीट का स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट्स ले सके, इसको पढ़ सके, जो लोग पेड क्लासेस नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं पीडीएफ के फॉर्म में एंड आपको क्लासेस। तो कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जिसमें हम लोग पहले बॉटनी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग जूलॉजी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। किंगडम फंजाई को हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आपकी 5 to 6 क्लासेस लगेंगी। तो आप अपना पैसेंस बनाए रखिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट आपके एग्ज़ाम तक कंप्लीट करके रिवीजन भी कर लेंगे और रिवीजन करने के बाद हम लोग MCQs क्वेश्चन एंड PYQs दोनों को ही सॉल्व भी करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई, सबसे पहले बात करते हैं फंजाई के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, जिनसे कि हायर प्लांट से ये डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। जो फंजाई हैं इनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि अब्सेंट प्लास्टिड। इनमें प्लास्टिड अब्सेंट होता है, तो ये कैसे हैं? नॉन क्लोरोफाइट्स हैं। एंड इसके साथ साथ इनमें जाइलम एंड फ्लोएम भी अब्सेंट होता है, तो ये कैसे हैं? आट्रेकियोफाइट्स हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? आट्रेकियोफाइट्स हैं, या आप यहाँ लिखेंगे ये कैसे हैं? नॉन वेसिकुलर हैं, नॉन वेसिकुलर। क्लियर? एंड नॉन एम्ब्रियोफाइटा, इसके साथ साथ ये क्या है? नॉन एम्ब्रियोफाइटा हैं, यानी कि इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। जायगोट बनेगा और जायगोट में जायगोटिक मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस हो जाने के बाद ये स्पोर बना लेंगे। क्लियर? तो ये कैसे हैं? नॉन एम्ब्रियोफाइटा हैं। नेक्स्ट थैलोफाइटा, इनकी जो बॉडी है ये थैलस लाइक है, यानी कि यहाँ पर हमें नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इनकी बॉडी कैसी है? थैलस है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? दिस इज अ थैलोफाइटा। आई एम क्लियर नाउ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये अपने न्यूट्रिशन के लिए पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफस। ठीक है, ये कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफस। तो ये हैं इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ आपको नॉन वैस्कुलर कर लेना है, हम PDF में इसको करेक्ट कर देंगे। एंड नॉन एम्ब्रियोफाइटा, थैलोफाइटा, बॉडी कैसी है? थैलस लाइक। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफस। नेक्स्ट फंजाई की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें, जो फंजाई टर्म है इसको कैरोलस लीनियस ने दिया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फादर ऑफ माइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी
P.A. माइकेली हैं। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो ये आपके डेवेरी हैं, ठीक है, डी वेरी। इसके बाद बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजिस्ट या माइकोलॉजी, तो इंडियन माइकोलॉजी के फादर कौन हैं, इंडियन हैं जो, वो है E.G. बटलर, ठीक है, E.G. बटलर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंजाई को किंगडम एनिमल एंड किंगडम प्लांट के बीच में किसने रखा था, ऑन द बेसिस ऑफ साइटोक्रोम। हु इज प्लेस्ड फंजाई बिटवीन एनिमल एंड प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ साइटोक्रोम, तो वो थे आपके मार्टिन एंड कुक, मार्टिन एंड कुक। नेक्स्ट किंगडम माइकोटा, फंजाई को किंगडम माइकोटा में किसने प्लेस किया था, तो वो थे एंसवर्थ। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट किंगडम फंजाई किसने दिया था, तो R.S. व्हिटेकर ने, जो R.S. का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें R.S. व्हिटेकर ने फंजाई को एक सेपरेट किंगडम दिया, जिसको उन्होंने कहा किंगडम फंजाई। इसके अलावा सम अदर इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं जिनके आपको नेम याद रखने हैं। ये आपके इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे V.V. मुंडेकर, K.C. मेहता जिन्होंने रस्ट पर वर्क किया था, है ना, पक्सीनिया पर जिन्होंने वर्क किया था, और N.J. मुखर्जी एंड चौधरी, ये भी आपके इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारे वीडल एंड टैटम साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, 1 जीन 1 एंजाइम। एक जीन एक स्पेसिफिक तरीके के एंजाइम्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अपना वर्क किया था ऑन द न्यूरोस्पोरा क्रेसा। तो न्यूरोस्पोरा क्रेसा पर उन्होंने वर्क किया था। न्यूरोस्पोरा क्रेसा को हम लोग जो है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एक्सपेरिमेंट है वो न्यूरोस्पोरा क्रेसा पर किए गए, इसीलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्लियर। जो न्यूरोस्पोरा है ये आपका एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो न्यूरोस्पोरा है इसको हम पिंक मोल्ड या रेड मोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट फंजाई की हैबिटेट और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पे होता है। ये डार्क, डैम्प, ठीक है, एंड वार्म प्लेसेस, हर एक जगह ये देखने को मिलते हैं। ये कैसे हैं, वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड इनके हैबिटेट के बेस पर ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं। फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं जो कि लिव इन वाटर, मोस्टली वाटर में रहते हैं, जैसे एलोमाइसिस, एकाइला एंड सैप्रोलेग्निया। इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है ऐसे फंजाई जो कि वाटर में रहते हैं, वो क्या है आपके एलोमाइसिस, एकाइला, स्पोरोलेग्निया। नेक्स्ट कोप्रोफिलस, ऐसे फंजाई जो डंक पर ग्रो करते हैं उन्हें हम कोप्रोफिलस कहते हैं, जैसे पाइलोबोलस एंड म्यूकर म्यूसेडो। इम्पॉर्टेंट है, कोप्रोफिलस फंजाई के नेम याद रखेंगे आप, पाइलोबोलस एंड म्यूकर म्यूसेडो। नेक्स्ट केरेटिनोफिलस, ऐसे फंजाई जो हेयर पे ग्रो करते हैं, जैसे ट्राइसोस्पोरियम। एंड लिग्नोफिलस, ऐसे फंजाई जो वुड पर ग्रो करते हैं, लकड़ी पर ग्रो करते हैं, इन्हें हम लिग्नोफिलस कहते हैं। एंड इनकी बॉडी कैसी है, थैलस है। बॉडी जो है इनकी दैट इज
Body forms of thread-like structures called as hyphae and its network called as mycelium. बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं कि हाइफी टर्म कहाँ हमें यूज़ करना है और हमें माइसीलियम टर्म कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, आप हाइफी की स्पेलिंग करेक्ट करेंगे HYPHAE। ठीक है, हाइफी। तो इनकी जो थैलस लाइक बॉडी है इसी को हम लोग हाइफी कह देते हैं। और हाइफी किससे बना हुआ है, इनका थैलस किससे बना हुआ है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से बना है। इन नेटवर्क्स को ही हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, इन नेटवर्क को ही हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें इजी लग रही होंगी, है ना। हम लोग ऐसे ही सारी चीज़ें एक नोट्स के फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। कुछ भी बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना है, क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ना है, टू द पॉइंट ही लिखेंगे, जिससे आपको रिवीजन में आसानी रहे। और वो सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है जिन पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट सारी क्लासेस आपको पढ़नी है और साथ साथ नोट्स भी बनाना है। स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, अगर इनके थैलस के स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो इनकी बॉडी है थैलस लाइक, तो ये जो थैलस है ये यूनिसेलुलर हो सकता है। ठीक है, एक कोशिका का बना हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, ग्रुप में सेल्स होंगी, बट हर एक सेल का फंक्शन अलग अलग होगा, और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो यूनिसेलुलर फंजाई हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीन्यूक्लिएट। मल्टीन्यूक्लिएट यानी कि ऐसी एक कोशिका जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो मल्टी सेलुलर कौन से हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कौन है, यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट कौन से हैं, तो वो है आपके स्लाइम मोल्ड, जो कि आपके वैसीरियोमाइसिटीज में आते हैं। ठीक है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स को। एंड मिक्सोमाइसिटीज, ये आपके यूनिसेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। यूनिसेलुलर हैं और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे कि आपका ईस्ट और सिनकाइट्रियम इम्पॉर्टेंट है, ईस्ट एंड सिनकाइट्रियम। नाउ इसके बाद मल्टी सेलुलर देख लेते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर की बात कर लेते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर हैं ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर आसेप्टेट एंड मल्टी सेलुलर सेप्टेट। ऐसे फंजाई जिनकी थैलस कई सारी सेल से मिलकर बना है, बट उनकी हाइफी के बीच में सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, तो हम इन्हें कहेंगे आसेप्टेट मल्टी सेलुलर। जैसे आपका, और ये क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे, साथ साथ में ये सिनोसिटिक भी होंगे। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसके अंतर्गत आ जाते हैं फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स। नेक्स्ट सेप्टेट हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है और सेप्टेट डाइकैरियोटिक हो सकता है। ठीक है, जो आसेप्टेट थे ये कैसे थे, सिनोसिटिक थे, लेकिन जो सेप्टेट हैं ये आपके यूनिन्यूक्लिएट मल्टी सेलुलर होंगे और डाइकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होंगे। समझ में आ रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप, जरूर समझ में आएगा। सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट के अंतर्गत आते हैं एस्कोमाइसिटीज, वेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। और सेप्टेट डाइकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं एस्कोमाइसिटीज, वेसिडियोमाइसिटीज। इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। सेप्टेट हैं और डाइकैरियोटिक कंडीशन देखने को मिल रही है कहाँ पर,
आपका एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, AB से याद रखेंगे। एंड ABD यानी कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेप्टेट भी होंगे और यूनिन्यूक्लिएट भी मेंबर्स होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड नाउ। सबसे स्मॉलेस्ट फंजाई की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट फंजाई क्या है? ईस्ट। लार्जेस्ट फंजाई गोनोडर्मा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया हमने कौन सा पढ़ाया था और सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। कॉम्प्लेक्स फंजाई क्या है? मशरूम। जो मशरूम की स्ट्रक्चर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है तो हम इसे कॉम्प्लेक्स फंजाई के अंतर्गत रखते हैं। और जैंथ फंजाई हम किसे कहते हैं? पफ बॉल्स को। ठीक है, जैंथ फंजाई किसे कहते हैं? पफ बॉल्स को, जो कि आपके बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं ये इसके मेंबर्स कैसे हैं? जैंथ फंजाई। चलिए नेक्स्ट, सेप्टा। अभी हमने बात की कि सेप्टेट होते हैं और आसेप्टेट। ठीक है, तो जो सेप्टा है ये कैसे हो सकते हैं? जैसे ये इनके माइसीलियम प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकते हैं और इनके बीच में सेप्टा नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। तो ये कैसी कंडीशन है? सेप्टेट है। और ये कैसे हैं? आसेप्टेट हैं। तो हम सेप्टा कितने तरीके के प्रेजेंट हैं, कैसे सेप्टा प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर हम इन्हें फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो सेप्टा सॉलिड सेप्टा हो सकता है, सेप्टा विद सिंपल पोर हो सकते हैं और डोली पोर सेप्टा हो सकते हैं, जिसे हम बैरल लाइक सेप्टा भी कहते हैं। जो सॉलिड सेप्टा हैं जैसे आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के मेंबर्स, तो ये आपकी माइसीलियम प्रेजेंट है और इनके बीच में इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सेप्टा विथ सिंपल पोर्स, सेप्टा के बीच में पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये आपकी माइसीलियम है और माइसीलियम के बीच में ये सेप्टा प्रेजेंट है और सेप्टा के बीच में ये सेप्टल पोर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है? सेप्टल पोर। क्लियर। डोलीपोर सेप्टा किसे कहते हैं? डोलीपोर सेप्टा आपको क्लास वेसिडियोमाइसिटीज़ में देखने को मिलेंगे। वेसिडियोमाइसिटीज़ में, जो कि वेसिडियोमाइसिटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सपोज ये माइसीलियम प्रेजेंट है। ठीक है, और इनके बीच में जो सेप्टा हैं वो कुछ सॉइल कर जाते हैं, जैसे बैरल लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इस तरीके से ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से ये जो सेप्टा है ये सोयल होकर कुछ इस तरीके से बैरल लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो हम इन्हें, और इनके बीच में ये क्या प्रेजेंट है? पोर प्रेजेंट है, जिन्हें हम डोली पोर कहते हैं। तो ऐसे सेप्टा को हम डोलियोपोर सेप्टा कहते हैं। और ये सेप्टा एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिसे हम पार्थिनोसोम कहते हैं। ये एक इस तरीके से कैप लाइक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। तो जो ये मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं? पार्थिनोसोम कहते हैं, पार्थिनोसोम्स। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पार्थिनोसोम्स क्या हैं, तो ये डोलियोपोर सेप्टा की मेम्ब्रेन है जिसे हम पार्थिनोसोम्स कहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। डोलीपोर सेप्टा या बैरल लाइक सेप्टा वेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी। इनकी बॉडी किससे बनी है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम हाइफी कहते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाइफी। तो ये हाइफी मॉडिफाई होके कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे प्रोजेनकाइमा। तो प्रोजेनकाइमा क्या है? ये हाइफी का ही एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है, जिसमें हाइफी पैरेलल फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं। ठीक है,
पैरल अरेंजमेंट ऑफ हाइफी कॉल्ड एज प्रोजेनकाइमा, तो इसे हम प्रोजेनकाइमा कहते हैं। एंड स्यूडो प्रोजेनकाइमा, हाइफी जो हैं वो इंटरविंड कर जाती हैं, ये जो पैरेलल हाइफी थी इस तरीके से इंटरविंड कर जाएंगी, तो हम इन्हें स्यूडो प्रोजेनकाइमा कहेंगे। नेक्स्ट राइजोमॉर्फ्स, राइजोमॉर्फ्स क्या होते हैं, ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है, ये कॉर्ड लाइक कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिन्हें हम राइजोमॉर्फ्स कहते हैं। नेक्स्ट स्क्लेरोटा या इसी को हम ग्लोबोसा कहते हैं, जिसमें हाइफी ग्लूबोस लाइक की स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, ठीक है, मॉडिफाई होके कुछ इस तरीके से ग्लूबोस लाइक की स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, इसी को हम स्क्लेरियोटा कहते हैं। और ये इनकी एक रेस्टिंग स्टेज होती है, ठीक है, जो फंजाई हैं ये जब अपनी रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो ये उनकी एक रेस्टिंग स्टेज की कंडीशन होती है जिससे ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक। एपोसोरियम, नेक्स्ट तरीके क्या मॉडिफिकेशन है, एपोसोरियम। जो एपोसोरियम है ये जनरली पैरासिटिक फंजाई में देखने को मिलते हैं, जैसे पक्सीनिया में, ठीक है, पक्सीनिया में। तो इनकी जो हाइफी हैं ये मॉडिफाई होके एपोसोरियम नाम की स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। नेक्स्ट हाइफल लूप और नेयर्स या फिर हाइफल ट्रैप, तो ये भी एक हाइफी का मॉडिफिकेशन ही है जो कि आपको प्रीडेशियस फंजाई में देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे प्रीडेशियस फंजाई में, यानी कि ऐसे फंजाई जो कि अपने ही हाइफी के अंदर ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। हाइफी इज़ अ स्टिकी एंड लूफ लाइक अटैक्स ऑन प्रीडेटर्स या फिर प्रे, ये प्रे पर अटैक कर देती हैं अपनी हाइफी, इससे क्या करती, जो प्रे है उसको अपनी हाइफी के अंदर ही कैच कर लेती हैं, उसी के अंदर ट्रैप कर लेती हैं। तो ये प्रीडेशियस फंजाई में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल्स है डेक्टाइलेला, है ना, समझ आ रहा है आपको अच्छे से। इसका एग्जाम्पल्स है डेक्टाइलेला, ये आपका एक प्रीडेशियस फंजाई है। नेक्स्ट वैम, जो वैम है वेसिकुलर अर्बेस्कर माइकोराइजा, ये भी एक हाइफी का मॉडिफिकेशन है, इसे हम इंडो माइकोराइजा भी कहते हैं, क्योंकि जो वेसिकुलर अर्बेस्कर माइकोराइजा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी हाइफी है, ठीक है, जो इसकी हाइफी है ये रूट कॉर्टेक्स के अंदर उसके साथ एसोसिएशन कर लेती हैं, ठीक है। रूट में कहाँ जाएंगी ये, सपोज ये रूट है, एक सेकेंड, सपोज ये रूट है, तो रूट का जो ये कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है, इस कॉर्टेक्स रीजन तक ये इंटर कर जाती हैं और उसके साथ एसोसिएशन कर लेती हैं, तो हम इन्हें इंडो माइकोराइजा कहते हैं। क्लियर। जैसे इसको आप ग्लूमस प्लांट में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हर्टिंग नेट की बात करें तो ये हर्टिंग नेट क्या होता है, जो इसे हम एक्टोमाइकोराइजा भी कहते हैं, ये हाइफी का ही एक मॉडिफिकेशन है, जो कि यह रूट के एपिडर्मिस के साथ एसोसिएशन करता है, ठीक है, यह रूट की एपिडर्मिस के साथ एसोसिएशन करता है, इसलिए हम इसको हर्टिंग नेट या एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं पैरासिटिक फंजाई, जिससे ये अपनी होस्ट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉस्टोरिया कहते हैं, जबकि ये क्या है, ये एक हाइफी ही है, ठीक है। तो हाइफी जो है ये मॉडिफाई हो जाती है हॉस्टोरिया में। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, जो फंजाई हैं, ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है ये काइटिन की बनी हुई है, इसे हम फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं।
प्लास्टिड एब्सेंट है, जिससे हम इन्हें नॉन क्लोरोफाइटा कहते हैं। और इनकी सेल्स में राइबोसोम जो है वो 80S टाइप के प्रेजेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फंजाई हैं, बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, तो कभी आप कंफ्यूज ना होना कि 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं, नहीं। यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं वो कैसे 80S टाइप के। एंड इनके रिजर्व फूड की बात करें तो इनका रिजर्व फूड क्या है, ऑयल एंड ग्लाइकोजन। जब ये एक्सेस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर लेते हैं, है ना, तो फिर क्या करते हैं, ये उसको स्टोर कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टाइम के लिए। तो वो जो रिजर्व फूड का मोड है, अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, तो वो ऑयल एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको अपनी सेल्स में स्टोर कर लेते हैं। क्लियर? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, लाइक एंड शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो फंजाई हैं, इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, और एक एक क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि फंजाई को कितनी क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, इनके मेंबर्स क्या हैं, किस तरीके से ये प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। आप लोग चैनल को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, जिससे कि वो लोग इसका बेनिफिट ले सकें। अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।